उसकी मर्जी के सामने कहां चली किसी की अर्जी। सब जानता है वह कौन सही है और कौन है फर्जी। नमस्कार, मैं संदीप कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर और विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति धर्म संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम सिर्फ इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं वास्तविकता पर कि कितनी वास्तविकता पटवारी घोटाले में थी अथवा नहीं थी, क्या इसमें स्कैम हुआ था अथवा नहीं हुआ था। क्योंकि हाल ही में आपने देखा है पटवारी भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले को क्लीन चिट दे दी गई है और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के आदेश भी जारी हो चुके हैं। तो यदि आप बीजेपी समर्थक हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि कांग्रेस समर्थक हैं तो वीडियो को देखने के साथ साथ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। यदि आप ईमानदार हैं, यदि आप शिक्षित युवा हैं, यदि आपका जमीन जिंदा है तो आज की जो हमारी बात है आपके कानों तक जरूर पहुंचेगी। आपको बता दें, जिन्होंने इस एग्जाम को ईमानदारी से इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है उन सभी को विशेष शुभकामनाएं भी देते हैं कि आपका इसमें चयन हुआ है। आशा है आप इस पद की गरिमा बनाए रखेंगे और शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन भी करेंगे। किंतु जिन्होंने इस एग्जाम में स्कैम किया है, ऐसे टॉपर निकल कर आए हैं जिन्हें मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी नहीं है, क्या पटवारी बनने के बाद वह अपने इस पद का अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन कर पाएंगे अथवा नहीं कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ है तो इसकी जांच रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं रखा गया, क्यों इस जांच रिपोर्ट को छिपा गया, खुद इसे क्लीन चिट दे दी गई है और नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया गया है। देखिए, जिन्होंने ईमानदारी से इस एग्जाम में चयन लिया है वो खुद भी जानते हैं कि इस एग्जाम में फर्जीवाड़ा हुआ है। किंतु चूंकि सरकारी नौकरी आज के समय में लगना इतना आसान नहीं है, इसलिए ईमानदारी से चयनित अभ्यर्थी भी इस स्कैम पर बोलने से बच रहे हैं। वो भी नहीं बोल सकते क्योंकि उन्हें भी अपने सिर्फ नियुक्ति से मतलब है। किंतु विशेष रूप से अब जो भर्ती परीक्षाएं हमारे मध्य प्रदेश में होंगी, क्या इसी प्रकार का स्कीम चलते रहेगा? क्या विद्यार्थियों को, युवाओं को अब तैयारी के स्थान पर 15 लाख की तैयारी करना पड़ेगा क्या? तो पूरी जानकारी आज हमको देने वाले। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, झारखंड में बीजेपी सरकार नहीं है इसलिए वहां के मुख्यमंत्री जेल गए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है, शिक्षक भर्ती घोटाला वहां पर सामने आया, वहां की भी मंत्री जेल में है। दिल्ली के कुछ मंत्री जेल में है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं थी इसलिए वहां भी पीएससी का घोटाला सामने आया और इसकी सीबीआई जांच बैठा दी गई। मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं थी वहीं पर घोटाले सामने आए हैं, घोटाले सही साबित भी हुए हैं और उन राज्यों में, अपने ही राज्यों में मंत्री अपने आप को बचा नहीं पाए, घोटाले को छुपा नहीं पाए और अंततः उन्हें जेल जाना पड़ा। किंतु मध्य प्रदेश पटवारी घोटाले में ऐसा क्या था जिसमें 7 से 8 महीने सरकार ने जांच में लगा दिए और जब जांच रिपोर्ट सामने आई तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इस प्रकार की कहावत इस पर सटीक बैठती है। हालांकि पहली बार नहीं हुआ है कि व्यापम ने इस प्रकार का स्कैम किया है। व्यापम की भर्ती परीक्षाओं पर पहले भी सवाल उठे हैं और मध्य प्रदेश की परीक्षाओं पर एक उक्ति सटीक बैठती है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जी हां, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जिन टॉपर्स ने इसमें स्कैम किया है सप्लीमेंट्री 10th में आई है और आप देख पा रहे हैं इतने बड़े एग्जाम में जिसमें 7 से 8 सब्जेक्ट शामिल थे, पेपर इतना आसान भी नहीं था कि 170 से 180 नंबर आसानी से लाए जा सके। जिन्होंने ईमानदारी से इस एग्जाम को क्रैक किया है वह खुद जानते हैं कि कितनी मेहनत से उनके इतने नंबर आए हैं और उन्होंने सिलेक्शन लिया है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि स्टार्टिंग से ही जब पटवारी फर्जीवाड़े की बात सामने निकल कर आ रही थी, विद्यार्थी हो चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, सभी सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे। तो क्यों मध्य प्रदेश शासित बीजेपी सरकार ने अपने राज्य में बीजेपी की सरकार होते हुए क्यों इसकी सीबीआई जांच नहीं कराई? और अब जब चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति का मामला साफ हो गया है तो नेता प्रतिपक्ष, जिसमें कई आपके कांग्रेस के दिग्गज नेता भी शामिल हैं, अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो आपको बता दूं, देखिए, लोकसभा चुनाव के डर से क्लीन चिट दे दी गई है और पटवारियों की नियुक्ति देने को सरकार मजबूर भी है। उस समय विधानसभा चुनाव सर पर थे इसलिए रिपोर्ट को जानबूझकर पेश नहीं किया गया। अब लोकसभा चुनाव का डर है इसलिए
अन्य भर्ती परीक्षाओं से पहले पटवारियों की नियुक्ति की तैयारियां चल रही हैं। तो आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। और जब एक ही कॉलेज के टॉप 10 में से एक ही कॉलेज के टॉपर, टॉप 10 में से 7 टॉपर जब उसी कॉलेज के सामने आ जाते हैं, तो धांधली हुई है अथवा नहीं हुई है इस पर बोलने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब युवा हैं, आप सब शिक्षित हैं, आपका यदि जमीर जिंदा है तो आप भी जानते हैं कि इसमें स्कैम हुआ अथवा नहीं हुआ है। जो पटवारी टॉपर बेसिक प्रश्नों के आंसर नहीं दे पाए, जो कक्षा 5वीं 6वीं का छात्र भी आज जानता है, तो आप खुद सोच सकते हैं यदि मान के चलेगा, यदि पटवारी भर्ती में यदि लिखित परीक्षा के बाद या प्री की परीक्षा के बाद यदि इंटरव्यू होता तो खुद ब खुद चीजें सामने निकल कर जाती, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। बट फिलहाल मैं आपको बता दूं अब सर इस पर आगे क्या होगा। तो यदि देखिए मध्य प्रदेश में विपक्ष यदि मजबूत है, मजबूती से इस बात को रखता है, तभी सीबीआई जांच की उम्मीद है, अन्यथा चंद छात्रों से या किसी संगठन से या शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन से या आंदोलन से सीबीआई जांच की उम्मीद लगाना बेकार है। क्योंकि जैसे जैसे व्यापम के रिजल्ट आ रहे हैं, ग्रुप 1 का आ गया है, ग्रुप 5 का आ चुका है, वर्ग 1 का आने वाला है, ग्रुप 4 का है, एमपी पुलिस की फिजिकल की तैयारी में युवा लगा हुआ है, मतलब सभी जब उस एग्जाम में अपने आप में नियुक्ति ले रहे हैं, उनका सिलेक्शन वहां पर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है चयनित विद्यार्थी कभी इस आंदोलन का साथ नहीं देंगे, कभी वो साथ में नहीं आएंगे। और सिंपल सी बात है, जब व्यक्ति को नियुक्ति मिल जाती है तो आने वाले एग्जाम में या पिछले एग्जाम में क्या हुआ तो उसको कोई मतलब नहीं रहता। आज के समय में युवा हो चाहे कोई व्यक्ति हो, अपना स्वार्थ देखता है, चाहे वह आपका रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, मैं तो कहता हूं सरकार भी क्यों ना हो, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ को देखते हुए चीजों को रफा दफा कर दिया जाता है और जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लीपापोती की जाती है, जो कि मध्य प्रदेश पटवारी घोटाले में सामने निकल कर आया है। तो क्या अब युवा को तैयारी करना छोड़ देना चाहिए या 15 लाख की जुगाड़ कर लेना चाहिए जिससे बिना पढ़े वह टॉपर बन सकता है? ऐसी तमाम चीजें हैं जो सामने निकल कर आती है। यदि हमारी इस बात से आप सहमत हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, हर उस युवा तक पहुंचना चाहिए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है और जिसका संबंध मध्य प्रदेश से हो अथवा नहीं हो, वास्तविकता आप तक पहुंचनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने आपको बताई है। इसके अलावा भी समाचार पत्र के माध्यम से कुछ चीजें हैं जो हम आपके समक्ष शेयर कर रहे हैं, उन पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इससे संबंधित और जो इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं कि चयनित पटवारियों को देखिए नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है, क्लीन चिट इसे मिल चुकी है। इसके साथ ही 20 विभागों में अब सालों से अटकी नियुक्तियों का रास्ता साफ हो चुका है। पटवारी में अन्य पदों पर जो भर्तियां निकली थी सभी को नियुक्ति देने के आदेश आपके जारी हो चुके हैं। किंतु और इसी के बीच देखिए कल माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा नर्मदापुरम संभाग में विकास कार्यों की समीक्षा ली गई थी। इसमें भी यहाँ पर भी स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि शीघ्र ही पटवारियों की पद स्थापना की जाएगी। और कल रात को भी हमने एक नया आदेश जारी किया था जिसमें परीक्षा परिणाम की हार्ड कॉपी विभागों के द्वारा जिला कलेक्टर को प्राप्त करना है और उन्हें नियुक्ति संबंधी कार्रवाई उनकी काउंसलिंग करना है। और इसी के बीच पटवारी भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट पर सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। ये जो मांग है युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं आपका डॉक्टर विक्रांत भूरिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जैसे कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और एक संगठन नेयू के द्वारा भी पटवारी परीक्षा के घोटाले के विरोध में जन आंदोलन हेतु मीटिंग आज 17 फरवरी को शाम 3 बजे है और आगे इसकी रूपरेखा उनके द्वारा तैयार की जाएगी। और वहीं पर आज की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट पत्रिका समाचार पत्र के माध्यम से आपको दे रहे हैं कि पटवारी भर्ती परीक्षा मुख्य शिकायतकर्ता रंजीत रघुनाथ ने दोहराए आरोप, कोर्ट जाने की दी है चेतावनी। टॉप 10 में से 7 का केंद्र एक ही होना धांधली का सबूत है। पूरी की अपडेट आपको बता देते हैं। देखिए किसी भी परीक्षा के टॉप 10 में से शामिल 7 अभ्यर्थी यदि एक ही परीक्षा केंद्र के हों तो यह उस परीक्षा में गड़बड़ी का पुख्ता सबूत है। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी संयुक्त भर्ती परीक्षा में धांधली के और भी कई सबूत हैं। दिव्यांग कोटे में शामिल सगे भाई की जन्म तिथि में केवल 1 महीने का अंतर होना, क्षेत्र विशेष के अभ्यर्थियों का विशेष श्रेणी में चयन हो जाना, यह युवाओं के भविष्य के लिए सवाल है, इसलिए कोर्ट जाने का रास्ता ही बचा है। पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली का दावा करने वाले मुख्य शिकायतकर्ता एवं नेयू की ओर से कमेटी के सदस्य रंजीत रघुनाथ ने पत्रिका से बातचीत में यह बातें की हैं। अब देखिए सवाल किस लिए उठ रहे हैं।
जांच में पारदर्शिता नहीं बरती गई है, शिकायतकर्ताओं को शामिल करना था जो कि नहीं किया गया है, दस्तावेज जब्त नहीं किए गए, छेड़छाड़ की गई है, शिकायतकर्ताओं, बेरोजगार युवाओं और विपक्ष को शामिल नहीं किया गया है और बिना उसके क्लीन चिट दे दी गई है। इसलिए गहराई आशंका। देखिए टॉप 10 में से 7 अभ्यर्थियों ने ग्वालियर के जिस एनआरआई कॉलेज में परीक्षा दी थी, तत्कालीन भाजपा विधायक से जुड़ा था। विधानसभा चुनाव में विधायक का देखिए टिकट इसी वजह से काट दिया गया। इसके अलावा जिस महीने परीक्षा हुई अब उसी माह में नियुक्ति भी। उक्त परीक्षा 25 मार्च से 25 अप्रैल 2023 तक हुई थी, अर्थात अब अगले यानी 2024 के मार्च में नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया शुरू होनी है। परिणाम आने के 1 वर्ष के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति के रास्ते खुल गए। उल्लेखनीय है कि 22 नवंबर 2022 को कर्मचारी मंडल ने ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 और पटवारी भर्ती परीक्षा की अधिसूचना जारी की थी। अभ्यर्थियों ने इसमें 13 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें हिस्सा लिया। 30 जून 2023 को परीक्षा परिणाम जारी किए गए। इसके बाद ही धांधली के आरोप लगने शुरू हो गए। जांच रिपोर्ट फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब इसका रिजल्ट आया था तब टॉपर की लिस्ट जारी नहीं की गई। 1 हफ्ते के बाद टॉपर लिस्ट को जारी किया गया, वो भी जब विरोध सोशल प्लेटफॉर्म पर इसका विरोध प्रदर्शन किया तब जाके टॉपर की लिस्ट जारी की गई है। तो संकेत प्रारंभ से ही मिलने लगे थे कि कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा स्कैम हुआ है, किंतु चुनावी दौर के चलते सरकार अपनी छवि बचाना चाहती, धूमिल नहीं करना चाहती, इसलिए चयनित अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए उन्हें नियुक्ति देना ही एकमात्र सरकार के पास विकल्प रह गया था। और वहीं पर आपको बता दें इनका क्या कहना है, रोजगार दो या गिरफ्तार करो की मांग यहां पर की गई थी। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने हाल ही में देखिए प्रदर्शन पर कहा था कि उनकी मांग थी कि रोजगार दो या गिरफ्तार करो, और सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार ने कितने पैमाने पर घोटाला किया है और कितने भ्रष्टाचार में उनके कई नेता शामिल हैं। और वहीं पर पटवारी भर्ती जांच पर सवाल, 1 सदस्यीय आयोग ने बयानों को बनाया आधार, 7 माह चली जांच, 64 लोगों से पूछताछ, फिर भी क्लीन चिट, आज तय करेंगे आंदोलन की रूपरेखा। तो इस पर आंदोलन की रूपरेखा के लिए मीटिंग यहां पर संगठनों द्वारा बुलाई जा रही है और ये जो आदेश आए थे वो भी हमने आपको बताए हैं नियुक्ति के संदर्भ में। तो फिलहाल देखिए जिन्होंने ईमानदारी से चयन किया है बिल्कुल नियुक्ति के वो पात्र, नियुक्ति अवश्य रूप से मिलना चाहिए। किंतु इसी प्रकार का जब स्कीम सामने आता है तो कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम में विद्यार्थी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि जिनका 1-2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या उन्होंने तैयारी नहीं की थी, जो दिव्यांग कोटे से शामिल होते हैं और कई दिव्यांग फर्जी इसमें शामिल हो गए, उन्होंने उन दिव्यांग लोगों का हक मार दिया, तो बुरा क्या उन्हें नहीं लगता? क्या उनका घर परिवार नहीं, क्या उन्हें सरकारी नौकरी नहीं चाहिए क्या? तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस पर सवाल उठाती हैं। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।